कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना माता यशोदा ने श्री कृष्ण के जन्मदिन पर कृष्ण जी के हाथों से ब्राह्मणों को गौओं का दान करवाया और कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया। अब आगे सुनिए। इस घटना के पश्चात सारे ग्वाले एकत्र हुए और नंद महाराज ने उनकी अध्यक्षता की। सबने मिलकर परामर्श दिया कि असुरों के कारण महावन में होने वाले उत्पातों को किस प्रकार रोका जाए। इस सभा में नंद महाराज के भाई उपनंद भी उपस्थित थे। वे विद्वान तथा अनुभवी माने जाते थे और श्री कृष्ण तथा बलराम के हितैषी भी थे। वे अग्रणी थे। अतः सभा को संबोधित करते हुए बोले, मित्रों, अब हमें यहाँ से दूर स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि नित्य ही बड़े बड़े असुर आकर शांति भंग कर रहे हैं और वे नन्हे बच्चों को मारने के लिए विशेष प्रयत्न कर रहे हैं। इस सारी घटनाओं पर विचार करते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह स्थान अब सुरक्षित नहीं रह गया है। हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हम भगवान हरि की कृपा से अभी तक सारे विघ्नों से बचते आए हैं। अब हमें सतर्क रहना होगा और इन स्थान को छोड़कर ऐसे अन्य स्थान में रहना होगा जहाँ शांति हो। मैं सोचता हूँ हमें वृंदावन नामक जंगल में जाना चाहिए, जहाँ ताजे उगे हुए पौधे तथा झाड़ियाँ हैं। यह हमारी गायों के लिए अति उत्तम चारागाह होगा। हम हमारे परिवार को तथा गोपी उनके बच्चों सभी वहाँ अत्यंत शांति पूर्वक रह सकेंगे। वृंदावन के निकट ही गोवर्धन पर्वत है, जो अत्यंत रमणीय है। वहाँ पर गायों के लिए नया चारा तथा घास है। वहाँ रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः मेरा सुझाव है कि हम सब रम्य स्थान के लिए तुरंत प्रस्थान कर दें और अब अधिक समय नष्ट ना करें। उपनंद के भाषण को सुनकर सारे गोपगण तुरंत राजी हो गए और बोले, अब तुरंत चल दिया जाए। सबने अपनी गृहस्थी का सामान, बर्तन तथा भांडे गाड़ियों पर लाद लिए और वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के सारे वृद्ध पुरुष, बच्चे तथा स्त्रियां बैलगाड़ियों पर बैठा दी गई और ग्वाले स्वयं हाथों में धनुष बाण लेकर बैलगाड़ियों के पीछे हो लिए। सारी गवें तथा उनके बछड़े और सांड आगे कर दिए गए और पुरुषों ने धनुष बाण से सज्जित हो इन झुंडों और बैलगाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया। वे अपने सींग तथा तुरही बजाने लगे। इस प्रकार घोर शब्द के साथ वे वृंदावन के लिए चल दिए। इस प्रकार वृंदावन पहुंचकर उन्होंने वृंदावन की चारों ओर, जहां सभी लोग परम शांति तथा प्रसन्नता पूर्वक शाश्वत वास करते हैं, सारी बैलगाड़ियां अर्धवृत्ताकार में एक स्थान पर खड़ी कर दी गई और वहीं पर स्थायी निवास बना लिया गया। यमुना के तट पर गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन की सुंदर छटा देख वे लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। बड़े होने पर वे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों से तोतली भाषा में बातें करने लगे और इस सभी वृंदावनवासी को आनंद देने लगे। इस समय कृष्ण तथा बलराम ने बड़े हो जाने के कारण उनको बछड़ों का भार सौंपा गया। ग्वाल बालों को बचपन में ही गौओं की देखभाल करना सिखाया जाता है। उन्हें सबने पहले बछड़ों की रखवाली का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है।
कृष्ण तथा बलराम अन्य ग्वालों के साथ चारागाह गए, जहां बछड़ों का भार संभालकर वे अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। कभी कभी वे दोनों भाई बछड़े चराते समय बांसुरी बजाते थे। कभी वे दोनों आमलक तथा वेल के फलों से वैसे ही खेलते जैसे छोटे छोटे बालक गेंद खेलते हैं। कभी कभी वे नाचते तो उनके नूपुरों की रुनझुन धुनी सुनाई पड़ती। कभी कभी वे कम्बल ओढ़कर स्वयं बैल तथा गैया बन जाते। इस तरह कृष्ण तथा बलराम खेलते रहते। इस प्रकार वे सामान्य संसारी बालकों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद लूटते रहते थे। एक बार जब कृष्ण तथा बलराम यमुना के तट पर खेल रहे थे, तो वत्सासुर नामक एक असुर बछड़े का रूप धारण करके दोनों भाइयों को मारने के उद्देश्य से आया। बछड़े का रूप धारण करने से यह असुर अन्य बछड़ों में मिल गया, किंतु कृष्ण ने उसे देख लिया था, अतः उन्होंने तुरंत ही बलराम को इस असुर के घुस जाने की जानकारी दी। दोनों भाइयों ने उसका चुपके से पीछा किया। कृष्ण ने वत्सासुर की पिछली टांगे तथा पूंछ पकड़ ली और बलपूर्वक घुमाकर एक वृक्ष पर फेंक दिया। इससे असुर के प्राण निकल गए और वह पेड़ की चोटी से भूमि पर आ गया। जब यह असुर भूमि पर मृत पड़ा था, तो कृष्ण के सारे साथियों ने आकर बधाई दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और देवतागण प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के पालक कृष्ण तथा बलराम नित्य प्रातः बछड़ों की रखवाली करते और इस प्रकार वृंदावन में ग्वालों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते। एक दिन सारे ग्वाले यमुना नदी के तट पर अपने बछड़ों को जल पिलाने के लिए गए। सामान्य रूप से जब बछड़े जल पीते रहते, तो सारे बालक भी जल पीते। जब वे सब जल पीकर नदी के किनारे बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा एक विशाल पशु देखा, जो बतख जैसा लगता था, किंतु था वो पर्वत के समान विशालकाय। उसकी चोटी वज्र के समान कठोर थी। जब उन्होंने इस असामान्य पशु को देखा, तो वे सभी भयभीत हुए। इस पशु का नाम बकासुर था और वह कंस का मित्र था। वह सहसा वहां प्रकट हुआ और उसने झट अपनी नुकीली तीक्ष्ण चोंच से कृष्ण पर आक्रमण कर दिया तथा उन्हें निगल गया। जब वह इस तरह कृष्ण को निगल गया, तो बलराम आदि सारे ग्वाल बाल निष्प्राण हो गए, मानो उनकी मृत्यु हो गई हो। किंतु जब बकासुर कृष्ण को निगल रहा था, तभी उसके गले में तीव्र जलन होने लगी। यह कृष्ण के चमत्कार तेज के कारण थी। उस असुर ने तुरंत कृष्ण को ऊपर उछाला और अपनी चोंच में बींच कर मारना चाहा। बकासुर यह नहीं जानता था कि कृष्ण नंद महाराज के पुत्र का अभिनय कर रहे हैं, तो भी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के आदि पिता हैं। माता यशोदा के पुत्र ने देवताओं के लिए आनंद कंद हैं और साधुओं पुरुषों के पालक हैं। उस विशाल बक की चोंच पकड़ ली और अपने ग्वाले साथियों के समक्ष उसके मुख को दो भागों में उसी तरह चीर डाला, जिस प्रकार कोई बच्चा तिनके के दो टुकड़े कर देता है। स्वर्गलोक के निवासियों ने बधाई के रूप में आकाश से चमेली के सुगंधित पुष्पों की वर्षा की। पुष्प वर्षा के साथ ही बिगुल, ढोल तथा शंख ध्वनि गूंज उठी। जब समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने यह कहानी सुनी, तो वे परम प्रसन्न हुए और वे कृष्ण को अपने अंतःकरण से चाहते थे और उनकी महिमा तथा उनके विजय कार्यों को सुन करके उनके प्रति और अत्यधिक वात्सल्य हो उठे।
यह सोचकर कि बाल्य कन्हई मृत्यु के मुख से लौट आया है, वे उनके मुखमंडल को और भी अधिक प्रेम से तथा वात्सल्य से देखने लगे। गोपियां तथा गोप परस्पर बातें करने लगे कि कितने आश्चर्य की बात है, बाल कृष्ण पर कितनी कितनी प्रकार से कितने असुरों ने आक्रमण किए, तो भी वे असुर ही मारे गए, कृष्ण बच गए। इस प्रकार उन्हें गर्ग मुनि के वचन स्मरण हो आए, जिन्होंने अपने अपार वैदिक ज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी की थी कि इस बालक पर अनेक असुरों का आक्रमण होगा, और वे साक्षात देख रहे थे कि उनका प्रत्येक शब्द सत्य हो रहा है। नंद महाराज समेत सारे वयोवृद्ध ग्वाले भगवान कृष्ण तथा बलराम के आश्चर्यजनक कार्यों की चर्चा चलाते हुए इन बातों में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें संसार के तीनों ताप भूल जाते। वे कृष्ण भावनामृत का प्रभाव है। आज से 5000 पूर्व नंद महाराज ने जो सुख का सुपभोग किया है, उसे आज भी कृष्ण भावना भक्ति के लोग भोग सकते हैं। हम इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।